बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ कोरियन इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर जम्बल राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार कोरियन एकेडमी। जी तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ईपीएस टॉपिक बुक 1 उसका चैप्टर नंबर 1 हम न्यू सिलेबस के हवाले से कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 का हाफ पार्ट हमने कर लिया है और उसका सेकंड पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे इल्गी और थुतगी पोर्शन। इल्गी पोर्शन में आपने रीडिंग करना होती है और थुतगी पोर्शन में हमने लिसनिंग करना होती है। ये तो इल्गी पोर्शन उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। थाम थानो व ख्वानगे इतनन खो सुन मुशमनी का थाम नेक्स्ट थानो अल्फाज वा और ख्वानगे इतनन तल्ल खो सुन बात फिक्रा जुमला मुशमनी का क्या है। नारा है पहला वर्ड इसका क्या है, नारा। नारा हम कंट्री को कहते हैं, मुल्क को कहते हैं। तो नीचे इसके 4 ऑप्शन है। नेपाल, नमजा, समशिप से हिस्सा वोन। नेपाल एक कंट्री का नाम है, नमजा मर्द को कहते हैं, समशिप से हिस्सा वोन फैक्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नेपाल। नंबर 2 पे है जी फिनखान ए थ्रोगल खाजंग अल माजन खोसुल खुरशिफशियो। फिनखान एक खाली जगह, थ्रोगल आने वाला, खाजंग सबसे ज्यादा, अल माजन सही, खोसुल अल्फाज जुमला, खुरशिफशियो मुंतखिब कीजिए। चिगब चिगब कहते हैं पेशे को। तो नीचे इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। योजा इशिपो से नोंगबू थेगुशी। योजा मर्द को कहते हैं, इशिपो 25 को कहते हैं, नोंगबू फार्मर को कहते हैं, थेगुशी एक सिटी का नाम है। तो चिगब जाहिर बात है पेशे के हवाले से बात की गई है, तो इसमें पेशा कौन सा है, नोंगबू, फार्मर को कहते हैं नोंगबू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया खोकजोक। खोकजोक नेशनैलिटी को कहा जाता है, कौमियत को कहा जाता है कि आप किस कंट्री से हैं। जाहिर बात है इसमें कंट्री का नाम होगा ओबू। ओबू कहते हैं फिशर पर्सन। नामजा मर्द। वियतनाम कंट्री का नाम है वियतनाम। बुसान शी सिटी का नाम है। बुसान एक शहर का नाम है और शी जो होता है सिटी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सांग सीयत होता है शी वो साहिब के लिए यूज होता है और जो सिंगल सीयत होता है वो सिटी के लिए यूज किया जाता है। तो जाहिर बात है कुक जो कौमियत के हवाले से पूछा गया है, नेशनैलिटी के बारे में पूछा गया है, तो वियतनाम आएगा। क्वेश्चन 4 है थाम खुरुल इल्गवा नेयंग व खाथन खोसुल खुरशिफशियो। थाम नेक्स्ट, खोरन तहरीर, इल्गवा पढ़िए, नेयंग व मवाद, खाथन मिलता जुलता, खोसुल बात फिक्रा, खुरशिफशियो मुंतखिब कीजिए। वेगु किन गैर मुल्की थोंगरुकजोंग। जी तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। थाम खुरुल इल्गवा। जी तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पहले आप देख लें। थाम खुरुल इल्गु नेयुंग व खाथन खोसुल खुरशिफशियो। थाम नेक्स्ट, खुरुल तहरीर, इल्गु पढ़िए, नेयुंग व आने वाला मवाद, खाथन मिलता जुलता, खोसुल बात फिक्रा जुमला, खुरशिफशियो मुंतखिब कीजिए। वेगुकिन गैर मुल्की थोंगरुकजोंग। थोंगरुकजोंग कहते हैं आईडी कार्ड को। वेगुकिन गैर मुल्की थोंगरुक बुनो रजिस्ट्रेशन। आईडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन है जी। सोंगम्योंग नाम को कहा जाता है। वी इन कुकगा कंट्री को कहते हैं वियतनाम। शेरियो छाग्यो स्टेटस डेजिग्नेशन ओहदा। फिजन मुन छवियो ये मतलब कि आपका जो स्टेटस है जिस वीजे पे आप आए हुए हैं तो E9 वीजे को कहा जाता है फीजन मुंशवियो। फलगप इल्जा शिशु डेट को कहते हैं सोउल छुरिबगुक इमिग्रेशन ऑफिस। वेगुक इन छोंगजंग दफ्तर खारजा का जो डायरेक्टर होता है, इमिग्रेशन ऑफिस का जो डायरेक्टर होता है उसको कहा जाता है वेगुक इन छोंगजंग। अब इसके 4 ऑप्शन है वो आप सुन लें। वियतनाम सार मिमनिदा वियतनाम का पशिंदा सेंगिल। अब इसके आगे ये मार्कर इस्तेमाल हुआ है तो सेंग इल। अब जो ये रियल है ये आगे चला जाएगा तो सेंग ई पढ़ेंगे और रियल जो है आगे चला जाएगा तो सेंग्रुन। ओवुल शिब इल इमनिदा का सालगिरह जो है 5वें महीने की 10 तारीख को है। उसके बाद है ये चिलवुल ए बेगुक इन थोंगरुक जोंगल फादस समनिदा 7वें महीने
में वेगुक इन गैर मुल्की शिलवुल ए वेगुक इन थोंगरुक जोंगुल फादर समनीदा। 7वें महीने वेगुक जो होता है ये गैर मुल्की होता है। थोंगरुक जोंग आईडी कार्ड फादर समनीदा वसूल किया। 7वें महीने को गैर मुल्की आईडी कार्ड वसूल किया। सऊल छुरिबगुक, सेउल एक सिटी का नेम है, छुरिबगुक कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिस। वेगुक इन गैर मुल्की छोंग एसो इल्हामनिदा गैर मुल्की। नंबर 4 है जी सऊल छुरिबगुक वेगुक इन छोंग एसो इल्हामनिदा। जी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वियतनाम के बारे में, कंट्री के बारे में पूछा गया है तो इसका नंबर 1 ही करेक्ट आंसर होगा। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। हांगुक, हांगुक कहते हैं कोरियन। सारमद्रन आदमी। छाशिन फोदा खुद से। नाइगा उम्र में। माना गोना बड़े। छिवीगा, छिवीगा ओहदे में। नुकफन बड़े। सारम एगे आदमी। इंसा हलते सलाम करते वक्त। हौरिरुल कमर को खुपियो झुकाकर इंसा हमनिदा सलाम करते हैं। छाशिन फोदा खुद से। ओरिगोना नौजवान। छिनहन दोस्ताना। सारम एगेनन आदमी से। सुनल हाथ को हुंदरो हिलाकर इंसा हमनिदा सलाम करते हैं। मतलब कि जो आपके हम उम्र होते हैं उनके साथ सलाम आप किस तरह करते हैं, मतलब कि हाथ को हिलाकर सलाम करते हैं। खुंग जोकिन नॉर्मल। संग हवांग ए सोनन लाइफ में। छूरू अक्सर। अक्सरुल सलाम करते हुए। हामियो इंसा हमनिदा सलाम करते हैं। लाइफ में नॉर्मल आम रूटीन के मुताबिक ही सलाम करते हैं। ईदे मौजूदा। छाशिन फोदा खुद से। नाई का उम्र में। वुलशिन माना गोना बहुत ज्यादा। छवीगा ओहदे में। नुफन बड़ा। सारम ई आदमी। राम्युन अगर। रिंसन रो बाएं हाथ से। फौरन फारुल बाएं बाजू को। फतजिगो पकड़कर। अक्सु है या हमनिदा सलाम करते हैं। जी तो अब इसके नीचे 4 ऑप्शन है उनको डिस्कस करते हैं और उनमें से हम करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन 1 को हम पढ़ते हैं। छिनहान छिंगु एगेनन हौरी ग्रल खुपियो इंसा है या हमनिदा। छिनहान दोस्ताना। छिंगु एगेनन दोस्त के साथ। हौरी रुल कमर को। खुपियो झुकाकर। इंसा है या हमनिदा सलाम करते हैं। जी तो पहला ऑप्शन गलत है। इसमें वो कह रहा है कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके हम उम्र होते हैं, उनके सामने कमर को झुकाकर सलाम किया जाता है। ये गलत है पहला। जी नंबर 2 पे है जी ऑप्शन 2 है। खोंगजोक इन संग हवांग एसो इंसा हलते नन छूरो सुनल हुंदमनिदा। खोंगजोक इन कहते हैं नॉर्मल। संग हवांग एसो लाइफ में। इंसा हल सलाम तेनन करते वक्त। छूरो अक्सर। सोनल हाथ हुंदमनिदा हलाते हैं। ये गलत है। नंबर 3 पे जी छाशिन फोदा नाई का। मानन सारम ग्वानन अक्सरुल हाजी हनसमनिदा। छाशिन फोदा खुद से। नाई का उम्र में। मानन ज्यादा। सारम ग्वानन आदमी अक्सर सलाम कर। सलाम हाजी हनसमनिदा नहीं करते। ये भी गलत है। नंबर 4 पे है जी छवीगा नुफन सारम ग्वा अक्सु हलतेनन विंसन रो औरन फारुल फादत फत शिमनिदा। छवीगा ओहदे में। नुफन बड़े। सारम ग्वा आदमी। ग्वा और अक्सु सलाम करते वक्त। विंसन रो बाएं हाथ और दाएं बाजू को पकड़कर सलाम करते हैं। तो जी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर 4। इसके बाद है जी थुक्की लिसनिंग पोर्शन है। सबसे पहले इसका ट्रैक सुनिएगा 32। जी अब थुतकी पोर्शन है। थुतकी पोर्शन का ट्रैक नंबर 32। पहले इसको लिसन कीजिए। लिसन करने के बाद इसकी ट्रांसलेशन भी आपको साथ करवाऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। 1번 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 태국 उसने कहा जी 태국। थाम नेक्स्ट थुतगो। सुनिए फिन खान एक खाली जगह। अलमाजिन सही खोसुल बात कुरशिप्शियो मुंतखिब कीजिए। तो ये खाली जगह है। खाली जगह पे आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर और एक्यूरेट वर्ड आता है। तो उसने कहा जी थेगुक। थेगुक। थेगुक ये है। थेगुक थाईलैंड को कहते हैं एक
कंट्री का नाम है। मी सू छो ये नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? नंबर 1 थेगुक जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इसको लिसन करते हैं, उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번 회사원입니까? 1. 네, 회사원입니다. 2. 네, 회사원이 있습니다. 3. 아니요, 회사원이 많습니다. 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. जी ट्रैक आपने सुना होगा जी। थामुल थुतगु मुरम ए अलमाजन थेदा बुल खुरशिफशियो। थामुल नेक्स्ट थुतगो सुनिए, मुरम ए सवाल, अलमाजन सही, थेदबुल जवाब, खुरशिफशियो मुंतखिब कीजिए। तो ट्रैक में कहा गया है जी हिस्सा वोन इमनी का। आपको ये पता होना चाहिए कि इमनीदा जवाबिया फिक्रा होता है और इमनी का सवालिया फिक्रा होता है। तो उसने बोला है हिस्सा वोन इमनी का कॉम्पली क्या कॉम्पली वर्कर हैं। तो नीचे है जी ने हिस्सा वोन इमनीदा, जी हाँ मैं कंपनी वर्कर हूँ। नीचे है ने हाँ हिस्सा वोन ई इसमनीदा, हाँ कंपनी कहाँ है। नंबर 4 पे जी आनियो नहीं, हिस्सा वोन कंपनी वर्कर छो समनीदा अच्छी है जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर होगा 1 ने हिस्सा वोन इमनीदा जी। इसके बाद क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका ट्रैक सुने, उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। 어느 나라 사람입니까? 1. 남자입니다. 2. 기술자입니다. 3. 30살입니다. 4. 네팔 사람입니다. जी उसने कहा जी ओन नारा सारम इमनी का किस कंट्री के बाशिंदा हो। तो 1 पे जी नाम जा इमनीदा मर्द हूँ, खीसुल जा इमनीदा टेक्नीशियन हूँ, सोरन सारिम निदा 30 साल उम्र है, नेपाल सारम इमनीदा नेपाल का बाशिंदा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी सीडी सुनिएगा। 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. 안녕하세요. 저는 몽골 सारामी입니다. जी तो आपने ट्रैक सुना होगा सारा मुन मु। अब देखिए मियम है और ये ओ है, मो अब ये सीयत है ये आगे आ जाएगा। मु ओ से थे हे मलहागो समनिका थू दो सारमुन आदमी मु ओ से क्या थे हे के मुतल्लक मलहागो बातचीत इस समनिका है। दो आदमियों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, किसके मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही है वो आपने बताना है। तो इरम इरम नाम को कहते हैं, नाई उम्र को कहते हैं, खुक जो कौमियत को कहते हैं, नेशनैलिटी को कहते हैं, कंट्री को कहते हैं सोंगफ्योल। तो अब आपने देखना है इसमें से आप इरम नाम तो नहीं बताएगा, नाई उम्र भी नहीं बताएगी, खुक जोक जाहिर बात है दो कंट्रियों के मुतल्लिक बात हो रही थी। तो खुक जोक नेशनैलिटी कौमियत कंट्री को कहा जाता है, जिसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। अब नंबर 5 देखें। 5번 어부입니까? 아니요. 저는 농부입니다. जी तो क्वेश्चन 5 में उसने कहा जी नुंगबू इमनिदा। तो इसमें देखें खोयन कहते हैं अबाइट ऑन को, चिगब कहते हैं पेशे को, इरम कहते हैं नाम को, खुक जो कहते हैं कौमियत को। तो जाहिर बात है उसने अपना पैशन बताया है, तो चिगब कहते हैं पेशे को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर 2। जी तो नीचे इसकी आंसर की बुक है, ये आप देख लें। थुतगी सुनिए,
چیمن حوالہ جات ریفرنس ہے. تو یہ کریکٹ آنسر ہیں جو اوپر میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیے ہیں, تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا. پہلا اس نے تھیگو کہا تھا نامجا نے, پھر یوجا نے ہیسا وون امنیکا کا کوشچن کیا تھا, پھر یوجا نے ان نارا سارم امنیکا کس کنٹری کے باشندہ ہیں یہ کوشچن کیا تھا, اس کا آنسر پھر ہم نے دیا تھا. پھر کوشچن نمبر 4 میں یوجا نے سوال کیا تھا اننگاسیو ہیلو چھونن نیپال سارم امنیدا. اننگاسیو ہیلو چھونن میں نیپال کنٹری کا نام, سارم امنیکا باشندہ ہوں, میں نیپال کا باشندہ ہوں. پھر نامجا نیچے کہہ رہا ہے اننگاسیو ہیلو چھونن میں منگول سارم امنیکا, میں منگول کا باشندہ ہوں. پھر نمبر 5 پہ نامجا نے کہا تھا اوبو امنیکا فشر پرسن ہو, یوجا نیچے کہہ رہی ہے آنیو نہیں چھونن میں نونگو امنیدا. جی یہ ہمارا تھا الگی اور تھتگی پورشن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.